हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12 की हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा खास है। तो अच्छे तरीका से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा। पूरे हमने गैस क्वेश्चन करके आपके बीच रखे हुए हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखने का, ठीक है। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले तुम सब बाबू क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप सब, ठीक है, ताकि आप सबके पास जो जब भी मैं क्लास कराऊंगा आप सबके पास नोटिफिकेशन तुरंत चल जाए बाबू, ठीक है। चलो एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखना है, जहां ना बुझाए वहां पूछने का कोशिश जरूर करना आप सब, ठीक है। देख बाबू कहा जा रहा है उसने, देखो कहा जा रहा है ना कि उसने कहा था कहानी किस लेखक की रचना है। जल्दी बतलाओ तो उसने कहा था कहानी जो है किस लेखक की रचना है। आप कहिएगा सर हम जानते हैं वह जो है ना गुलेरी जी की रचना है। ऑप्शन बी हो जाएगा, वन का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। चल बबुआ यहाँ जो है 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत जो है वो क्या है। जल्दी बतलाओ तो कहिएगा सर बालकृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत जो है एक प्रकार का ललित निबंध है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा 2 का, याद रखिएगा। चल बबुआ यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है अंत का विलोम शब्द क्या होगा। कहिएगा सर अंत, अंत मतलब खत्म है ना, आदि, उसका क्या हो जाएगा आदि हो जाएगा, ठीक है। आधे यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए आने वाले क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखना, कोई भी क्वेश्चन को इधर उधर मत करना बाबू। चलो यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अल्पायु शब्द का विलोम शब्द है। बाबू अल्पायु शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो दीर्घ आयु होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देख बाबू 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा था, इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की नहीं है। बुद्धू सुखमय जीवन तो है, बुद्धू का काटा ये भी है, उसने कहा था काटा ये भी तो है, लेकिन हारी को हारी नम नहीं है, ये वाला कर गलत हो जाएगा, ठीक है ना, यही नहीं है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 5 का ऑप्शन डी होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ जो है 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा रहा है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था या किसने किया था। आप कहिएगा सर हम जानते हैं 1974 5 जून, याद रखिएगा 5 जून 1974, यानी वो जो हो जाएंगे क्या जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। चलो ना यहाँ देखो तो बबुआ 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। प्रजालिस्ट सोशल पार्टी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं 1952 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1952 यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हो सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है ज्ञान करे के ज्ञानेश्वर का संधि विच्छेद क्या होता है। तो कहिएगा सर हम जानते हैं ज्ञान प्लस ईश्वर है ना, ज्ञान प्लस ईश्वर, ज्ञान ईश्वर का संधि विच्छेद हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखिएगा। क्लास को तुम सब लाइक करते चलो सारे बच्चे, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब तुम सब करते रहना, ठीक है ना। चलो बबुआ यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र में कौन सा लिंग है, मतलब स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है। ब्रह्मपुत्र जो है स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है। कहेगा गुरुजी हम जानते हैं यह जो है ना पुल्लिंग रूप है। ऑप्शन बी हो जाएगा 9 का, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था बाबू कहाँ हुआ था हो। आप कहिएगा गुरुजी क्या सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो बाबू। देख बबुआ क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था। दिनकर जी की पत्नी का जो नाम था हो वो क्या था। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं श्यामवती देवी, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। देखो ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखो और जहां 9 बुझा रहा है वहां पूछने का कोशिश करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। यहाँ जो है देखो 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना दिनकर जी की कितनी वर्ष की अवस्था में पहली कहानी जो है प्रकाशित हुई थी। कितनी वर्ष की अवस्था में, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। कहिएगा सर हम जानते हैं 2021 की है ना, मतलब 21 वर्ष की अवस्था में थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है बाबू। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दे। कहा जा रहा है कि इंद्र
इंद्रसभा नाटक के नाटककार कौन है? इंद्रसभा नाटक के नाटककार कौन है? जल्दी से बतला दो क्या हो जाएगा 13 का आंसर। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं, यह जो है ना याद रखिएगा इंद्रसभा कहा जाए तो आपको याद रखना है अंग्रेजी, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा 13 का। समझ रहे हो ना? चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अंग्रेज जी का मूल निवास कहाँ है? जल्दी बतलाओ तो अंग्रेज जी का मूल निवास कहाँ है? जल्दी से लगाओ 14 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर जी हम जानते हैं करतारपुर, और करतारपुर जो पड़ता है पंजाब में पड़ता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 14 का, याद रखिएगा। समझ रहे हो ना? चलो यहाँ जो है 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कौवा शब्द का प्रवाची शब्द है। बाबू बतलाओ तो कौवा शब्द का प्रवाची शब्द जो होता है याद रखिएगा क के प्रति जी होता है, वास होता है, वायस होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चल बबुआ यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो। कहा सर आम शब्द का स्त्रीलिंग, आम शब्द जो है कौन सा लिंग है? आम शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं यह जो है पुल्लिंग रूप है, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ऑप्शन बी हो जाएगा 16 का, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा सर उपवन में कौन सा उपसर्ग है? बाबू उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उप हो जाएगा। समझ रहे हो? उप हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 17 का। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आत्मा का विशेषण क्या होता है? आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी आत्मा का विशेषण जो होता है आत्मीय होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक आउट कर रहा है 100% सही हो जाएगा। बाबू तुम सब क्लास को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि तुम सब के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना प्रयास करते हैं, लेकिन तुम सब जो है क्लास को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है। सारे बच्चे करो। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तार सप्तक का संपादन हुआ था। तार सप्तक का संपादन जो हुआ था बाबू वो कब हुआ था? जल्दी से कर दो। कहिएगा सर जी हम जानते हैं 1993 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा निष्का, याद रखिएगा। यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था? नौजवान भारत सभा का गठन जो है किनके द्वारा किया गया था? जल्दी से लगा दो। कहिएगा सर भगत सिंह के द्वारा किया गया था, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 21 का 20 का, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बम का दर्शन किनकी रचना है? बाबू बम का दर्शन जो है किनकी रचना है? जल्दी से 21 का आंसर लगा दो। कहेगा सर बम का दर्शन हम जानते हैं भगत सिंह की रचना है, ऑप्शन ये हो जाएगा। देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख भी सकते हो तुम सब। ठीक है। तो सारे बच्चे याद रखो सारे क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ठीक है। चल बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है, देख बाबू क्या कहा जा रहा है, डॉन ब्रेन की आत्मकथा किनकी पुस्तक है? डॉन ब्रेन की आत्मकथा किनकी पुस्तक है? आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं सचिंद्रनाथ सन्याल की है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन बी हो जाएगा। जो बच्चा 22 का ऑप्शन बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे। देख बाबू कहा जा रहा है हर्षास्पद शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हर्षास्पद शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कहिएगा सर हम जानते हैं प्रत्यय, यानी जो हो जाएगा इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? कहिएगा कि सर हर्ष्य, जो याद रखिएगा हर्ष्य प्लस आस्पद है ना, आस्पद यही तो हो जाएगा ना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू, याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है तुम सबको। चलो 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू आदर्श शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? बाबू आदर्श शब्द का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है पता है? कहिएगा सर आदर मतलब क्या? समान करना आपको। ठीक है। तो आदर का क्या हो जाएगा? कहेगा सर अनादर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि सूरदास का निधन किस गांव में हुआ था? सूरदास जी का निधन जो हुआ था वो किस गांव में हुआ था? याद रखिएगा पारसौली गांव में हुआ था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है। 25 का ऑप्शन बाबू ए हो जाएगा, याद रखना तुम सब। ठीक है। चल बबुआ इसका आंसर लगाओ तो क्या हो जाएगा? देख बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि पंचवटी में कौन सा समास है? जल्दी मतलब पंचवटी में कौन सा समास है? जल्दी से जो है ना 26 का आंसर लगा दो। तो कहिएगा सर पंचवटी, यानी 5 गो वटी है बाबू। कितना वटी है? 5 गो वटी है, यानी द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 26 का, याद रखना है। ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो। कहा जा रहा है हो हवा का प्रवासी शब्द क्या होता है? ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा हवा का प्रवासी शब्द जो होता है हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि पवन होता है। ठीक है।
ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चल बबुआ क्लास को लाइक करते रहो तुम सब, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब में इसमें कमी नहीं होने देना है। जैसे कि हम तुम सब के बीच क्वेश्चन लाने में कमी नहीं होने दे रहे हैं, उसी तरह तुमको लाइक सब्सक्राइब करने में कमी नहीं होने देना है, समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि मेरी वासरी किनकी कृति है, जल्दी बतलाओ। तो मेरी वासरी किनकी कृति है, आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं क्या, जगदीश चंद्र माथुर। हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 28 का बाबू, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, किस राज्य के जो है शिक्षा सचिव जो है नियुक्त हुए थे। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बिहार राज्य, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 29 का, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है देखो 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ना, करे कि बोलते क्षण किस साहित्य की विद्या की कृति है, बोलते क्षण जो है किस साहित्य विद्या की कृति है, जल्दी से जो है ना 30 का आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर निबंध है। क्या है, निबंध है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इस सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझना तुम सब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओ। देख बाबू कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना माथुर जी की नहीं है, कौन सी रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की नहीं है। आप कहिएगा रेशमी मटाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 31 का, याद रखिएगा। चल बबुआ अगला क्वेश्चन यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। बाबू गाल बजाना मुहावरा का अर्थ डिंग हकना होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे। देखो अत्यंत में उपसर्ग क्या है, अत्यंत में उपसर्ग बाबू क्या है, जल्दी लगाओ, कहिएगा सर अति प्लस अंत, यही ना, यानी अति उपसर्ग हो जाएगा, अंत प्रत्यय हो जाएगा, यानी अति यहाँ पर हो जाएगा उपसर्ग, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर जल्दी से कर दो बाबू। क्या होने वाला है, कहा जा रहा है ना बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, पता है बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म जो हुआ था बाबू वो कब हुआ था, हो जल्दी से जो है ना बतला दो। 23 जून 1844 है ना, यही ना, कहेगा जी गुरुजी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 जून ना मारना, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी के एकांकी कौन है, मतलब सिपाही के माँ पाठ को कौन लिखे हुए, कहिएगा सर इतना इजी गुरुजी, यहाँ जो है बी हो जाएगा। ठीक है, 35 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है बाबू देख क्या कहा जा रहा है 36 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से बिस्नी की पुरुषन कौन है। बाबू बिस्नी की पुरुषन जो है कौन है, जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं बिस्नी की जो पुरुषन है कुंती है, ऑप्शन सी हो जाएगा 36 का, याद रखना है। चल बबुआ 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना आषाढ़ का एक दिन नाटक किनकी रचना है, किसकी रचना है, आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है किनकी रचना है, जल्दी से बतलाओ। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, तो मोहन राकेश जी की रचना है, ऑप्शन डी हो जाएगा 37 का, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन को तुम सब याद रखो, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ो तुम सब, ठीक है ना। चलो कहा जा रहा है हो हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है, अपभ्रंश क्या अपभ्रंश का योग जो होता है यह पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है, जल्दी से आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बतलाओ, जल्दी से जो है 38 का आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा। तो कहिएगा सर जी हम जानते हैं नामवर सिंह की रचना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप सब। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है आप सबको। ठीक है, हम जितना क्वेश्चन आपको लगा रहे हैं बतला रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ जो है 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओ, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है मोहन राकेश के पिता का नाम क्या था, जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओ। मोहन राकेश के पिता का जो नाम था वो क्या था, जल्दी लगा दो। हम जानते हैं कि मोहन राकेश जी के पिता का जो नाम था, याद रखिएगा, करमचंद गुलेलानी था, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन को याद रखते रहो, जहां डाउट हो रहा है पूछने का कोशिश करना तुम सब। ठीक है, यहाँ जो है देख बाबू 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है। बाबू अनुसरण में जो है कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से इसका आंसर लगाओ। तो कहिएगा सर अनुसरण में हम लोग जानते हैं अनु उपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनु उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ लो, ऑप्शन सी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि पानी शब्द का विशेषण क्या होगा। बाबू पानी का विशेषण जो होता है पे होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समर्थक का विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी से बतलाओ। समर्थक का विलोम शब्द जो होता है हम लोग जानते हैं बाबू निरर्थक हो जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाबू क्लास को तुम सब लाइक नहीं कर रहे हो क्या, क्लास
को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम सबके लिए इतना कोशिश किया जा रहा है, इतना मेहनत किया जा रहा है, तो तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अवश्य होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। बाबू अवश्य होने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि गुरुजी हम जानते हैं अवश्य क्या होगा, अवश्य भावी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और देख बाबू कहा जा रहा है ना, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया था, जल्दी से 44 का आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा। कहिएगा सर जी हम जानते हैं 1971 में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बकलम खुद किनकी रचना है। बाबू बकलम खुद जो है किनकी रचना है, जल्दी से बतला दो क्या हो जाएगा। जल्दी से 45 का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। तो नामवर सिंह की रचना है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 45 का ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, चलो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो क्या हो जाएगा। 46 का कहा जा रहा है कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है। बाबू कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है, आपके कविता के नए प्रतिमान के लेखक जो हो जाएंगे वो नामवर सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 46 का। ठीक है, 46 का ऑप्शन डी होगा, याद रखो। चलो अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ से 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म याद रखिएगा 23 जून, क्या 30 जून 1950 को हुआ था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा 47 का, याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन खास है बाबू, आप लोग अच्छे से याद रखो, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ो तुम सब। ठीक है, चलो यहाँ से देखो, यहाँ कहा ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान कब दिया गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जय श्री सम्मान कब दिया गया था, हम लोग जानते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को याद रखिएगा जय श्री सम्मान जो दिया गया था ना बाबू, याद रखना कब दिया गया था। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं 1996 ईस्वी में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 48 का, याद रखिएगा। ठीक है, 48 का करेक्ट ऑप्शन सी होने वाला है, समझ रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है अब और नहीं पाठ की कौन सी विद्या है, अब और नहीं पाठ की कौन सी विद्या है। कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं कविता है, ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा 49 का, याद रखिएगा। ठीक है, और आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है हो मेघदूत नामक नाटक करे के संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी। कहा जा रहा है मेघदूत यानी महाराष्ट्र, मेघदूत महाराष्ट्र, मेघदूत महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 50 का, याद रखिएगा। ठीक है ना, 50 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो है 50 का जो है 50 क्वेश्चन बतलाए हैं बाबू का। 50 में आप कितने सही कर पाए हैं, आप ईमानदारी पूर्वक जरूर बतलाइएगा, कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, और आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।